वीवो की तरफ से आने वाला ये स्मार्टफोन एक कॉम्पैक्ट साइज के साथ Vivo X200 FE है और इसी का ही कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर, जो कि है Oppo Reno 14 Pro। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, आज इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी कंपैरिजन की बात आती है ना, हम देखते हैं कि कैमरा किसका बेटर है, चिपसेट किसका बेटर है। ऑब्वियसली इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट स्टार्टिंग में बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन की। ये दोनों ही स्मार्टफोन लेकर आते हैं डिफरेंट डिजाइन लैंग्वेज, और यहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी है वो कैसी है, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्टली X200 FE का जो लुक है, मार्केट में ना कुछ नया लुक आया है। लुक के साथ साथ एक ये जो कॉम्पैक्ट डिजाइन है, ओनली 6.31 इंचेस के साथ। आजकल आप देखते हो कि जो कैमरा मॉड्यूल है वो या तो आपको सेपरेट मिलते हैं या इतने ज़्यादा राउंडेड मिलते हैं, जो कि इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। और वहीं पर X200 FE के अंदर यहाँ पर एक फ्रेश डिजाइन मिलता है, डुअल टोन मिलती है कलर में भी, क्योंकि फ्रेम है जो यहाँ पर कंप्लीटली ब्लैक मिलता है, बैक पैनल येलो मिलता है। ओनली इसी कलर के अंदर आपको इस टाइप का डिजाइन मिलता है। बाकी इसके जो ब्लैक एंड ब्लू कलर आते हैं उसके अंदर आपको डुअल टोन फिनिश नहीं मिलती है। Reno 14 Pro के अंदर एक यहाँ पर इस टाइप का टेक्सचर डिजाइन मिलता है, बट ओवरऑल डिजाइन के बारे में बात की जाए तो क्लियरली विनर निकल कर आता है। और देखने में भी अगर इन स्मार्टफोन में से मुझे डिजाइन किससे परचेज करना हो तो आई विल गो फॉर Vivo X200 FE। नॉट इवन डिजाइन, यहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी है इन दोनों स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी मिलती है। दोनों के मेटल फ्रेम मिल जाते हैं, IP69 से सर्टिफाइड है, तो इन स्मार्टफोन को पानी वगैरह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अंडर वाटर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी आप इजीली कर सकते हैं। और इनकी जो फ्रंट प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाए तो स्कोट सेंसेशन कोर की प्रोटेक्शन यूज़ की है X200 FE में, और वहीं पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है Reno 14 Pro में। तो ड्यूरेबिलिटी के कंपेयर में तो दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे हैं, बट ओवरऑल एक कॉम्पैक्ट साइज, एक बेटर डिजाइन मिलता है आपको X200 FE में। वेल, जब भी कॉम्पैक्ट साइज स्मार्टफोन के बारे में बात होती है ना, तो एक बात माइंड में रहती है कि परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, हीटिंग इशू रहेंगे नहीं रहेंगे, और यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो कैसा रहने वाला है। कि कॉम्पैक्ट साइज के अंदर इतने ज़्यादा चीज़ों का ऐड नहीं किया जाता, उनको सभी को रिमूव करता है ये X200 FE, क्योंकि इसके अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 9300 प्लस का चिपसेट, जो कि 4nm के ऊपर बेस्ड है। और इसका जो एंट्री टू बेंचमार्क निकल कर आता है वो 18 to 20 लाख मिलता है। स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस मिलती है ना, जबरदस्ती मिलती है। हीटिंग इशू तो ना के बराबर है, कोई भी हीटिंग इशू, मेजर हीटिंग इशू तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। स्मार्टफोन के अंदर मिलती है LPDDR5X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप पे। आई थिंक UFS 4.0 स्टोरेज टाइप होती तो ये कि ना फ्यूचर के लिए बेटर रहता, बट यहाँ पर आपको 3.1 मिलती है। और सेम एज कहानी Reno 14 Pro में इतनी अच्छी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको MediaTek Dimensity 8450। एंट्री टू बेंचमार्क निकल आता है 15 to 16 लाख। और यहाँ पर जो गेमिंग्स वगैरह है उसके अंदर जो स्मूथनेस है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। LPDDR5X की रैम मिलती है और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है। तो यहाँ पर रैम एंड रोम तो सिमिलर मिल रही है, बट यहाँ पर जो चिपसेट है उसका जो डिफरेंस है वो तो क्लियरली मिलता है। बेटर गेमिंग और बेटर यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है वो मिलती है आपको Vivo X200 FE में। डे टू डे टास्क यूज़ करते हैं, इतना कोई भी आपको डिफरेंस नहीं पता लगने वाला है, वहाँ पर ना आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। बट यहाँ पर जब भी गेमिंग करते हैं जिसके अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ज़्यादा बेटर है X200 FE के अंदर। और दोनों ही स्मार्टफोन Android 15 के साथ आते हैं। 4 इयर्स के यहाँ पर आपको मेजर अपडेट्स मिल जाते हैं। सबसे खास बात बताऊँ इन दोनों ही स्मार्टफोन की, लगता है ना कि छोटा साइज है तो बैटरी कम होगी, बड़ा साइज है तो बैटरी ज़्यादा होगी, बट आजकल आपको पता है कार्बन सिलिकॉन बैटरीज आ गई है, जिन्होंने ना मतलब सोचने वाली जो नॉर्मल यूजर सोचता है कि छोटा साइज है तो बैटरी कम मिलेगी, उसको टोटली चेंज कर दिया है। क्योंकि Vivo X200 FE लेकर आता है 6500 mAh की बैटरी, और वहीं पर आपको एक बिगर साइज के अंदर मिलती है ओनली 6200 mAh की बैटरी। यहाँ पर ओनली इसीलिए लगाया क्योंकि इतने बड़े साइज के अंदर भी इसके कंपेयर में स्लाइटली छोटी बैटरी मिल रही है। देखो, X200 FE देखने में, होल्ड करने में और परफॉर्मेंस में तो क्लियरली विनर है, बट इस स्मार्टफोन का कई लोगों को ना परचेज करने का रीजन हो सकता है इस स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर। जी हाँ गाइस, इसके अंदर मिलता है FunTouch OS 15। Reno 14 Pro के अंदर मिलता है Color OS 15। क्लियरली बताऊं, मच बेटर निकल कर आता है Color OS 15 एज कम्पेयर टू FunTouch OS। ऐसी बात नहीं है कि FunTouch OS बेकार है, इसके अंदर जो आजकल 2025 के अंदर जो फीचर्स मिलने चाहिए वो इतने ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल जो यूआई है वो भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लगती है, यूज़ करने में ना मैं बोल सकता हूँ कि स्लो लगती है।
इसके अंदर यूआई देखो, परफॉर्मेंस तो है ही ज़बरदस्त क्योंकि चिपसेट भी है, कैपेबल है, बट यहाँ पर जो यूज़ करते हैं ना ऐसा लगता है कि ज़्यादा फास्टर है रेनो 14 प्रो, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो यूआई मिलती है, जो ओएस मिलता है, जिसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन है, जो एनिमेशन है, जो फीचर्स है, जो एआई के फीचर्स हैं, वो ज़्यादा मिलते हैं आपको रेनो 14 प्रो में। पर इन दोनों ही स्मार्टफोन की अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट, प्लस यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलती है उसके अंदर तो डिफरेंस मिलता ही है क्लियरली, क्योंकि X200 FE लेकर आता है 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस। सनलाइट में यूज करते हो काफी ज्यादा ब्राइट लगता है एज कम्पेयर टू रेनो 14 प्रो। रेनो 14 प्रो के अंदर 1200 नीट्स की HBM ब्राइटनेस को मेंशन किया गया है। पीक ब्राइटनेस कितनी है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। जो बेजल्स है डिस्प्ले के अंदर वो काफी लेस मिलते हैं X200 FE के अंदर। जो कंटेंट व्यू का एक्सपीरियंस है, आजकल जो मार्केट में आपको बिगर साइज के स्मार्टफोन मिलते हैं, इनको तो ना आजकल ना बिगर साइज ही बोला जाएगा एज कम्पेयर टू दिस स्मार्टफोन। व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। जो ओवरऑल रेजुलेशन भी है यहाँ पर 1.5 के यूज़ किया गया है, तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ X200 FE के अंदर बेटर डिस्प्ले मिलती है गाइज, नॉट इवन बेटर। यहाँ पर आपको LTPO डिस्प्ले मिलती है 0 to 120 हर्ट्ज, ये स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्विच कर सकती है, जो कि ज़्यादा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हेल्प करेगी। डिस्प्ले क्वालिटी में I'll go for X200 FE, क्योंकि यूज़ करने का एक्सपीरियंस ही काफ़ी डिफरेंट निकल कर आ रहा है ना गाइज। देखो अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, क्योंकि 50,000 अबव अगर आप पेमेंट खर्च कर रहे हो तो आपको कैमरा क्वालिटी कैसे मिलने वाली है। मैं एक लाइव टेस्ट कर रहा हूँ जिसके के अंदर मैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के जो हाईएस्ट जूमिंग है, उस जूमिंग के बाद क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं वो मैं क्लियरली यहाँ पर मैंसन भी कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जूमिंग क्वालिटी के कंपेयर में किसके अंदर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है। एक तो ना यहाँ पर कैप्चर करते हैं ना हाईएस्ट जूमिंग के अंदर, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि रेनो 14 प्रो के अंदर जो जूमिंग सेंसर है, जो टेलीफोटो सेंसर है 50 मेगापिक्सल का 3.5x, इसके अंदर जो क्लियरिटी है और जो ओवरऑल एआई काम करता है, उसके बाद रिजल्ट्स आप देख सकते हैं किस टाइप के मिलते हैं। मैंने अपने ही कैमरे को जूम किया है और उसके अंदर जो डिटेलिंग है X200 FE के अंदर तो बिल्कुल ही गायब हो गई है, और वहीं पर आपको रेनो 14 प्रो के अंदर डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। सो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी के कंपेयर में और जूमिंग के कंपेयर में देखो, जूमिंग में रेनो 14 प्रो मच बेटर निकल कर आता है। ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन के कैमराज क्वालिटी और कैमरा सेटअप के बारे में बात करूँ तो रियर में ट्रिपल रियर सेंसर है और फ्रंट में यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। X200 FE के अंदर 50+50 मेन सेंसर और अल्ट्रा वाइड बिल्कुल सिमिलर मिलते हैं मेगापिक्सल में। ओवरऑल जो सेंसर है वो तो डिफरेंट यूज किए गए हैं, हाईएस्ट क्वालिटी के बोल सकते हैं, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर यूज किया गया है। रेनो 14 प्रो के अंदर जितने भी सेंसर है 50 मेगापिक्सल मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल ही अल्ट्रा वाइड है, 50 मेगापिक्सल ही टेलीफोटो है और 50 मेगापिक्सल ही मेन सेंसर यूज किया गया है। 200 FE के अंदर जाइस के साथ T-Star कोटिंग मिलती है और वहीं पर आपको कलर स्पेक्ट्रम सेंसर मिलता है रेनो 14 प्रो के अंदर, जिसके अंदर जो कलर्स वगैरह हैं वो अच्छी तरह से कैप्चर होते हैं। आपको जो T-Star कोटिंग मिलती है इसके अंदर जो लाइटिंग के फ्लेयर्स वगैरह है वो बिल्कुल ही मिनिमम शो होते हैं। और के 60 FPS पर हम शूट कर रहे हैं अपने S25 अल्ट्रा को। यहाँ पर आप क्लैरिटी देख सकते हैं। यहाँ पर जो जूमिंग मिलती है 4K 60 FPS में ओनली 2.9x की मिलती है X200 FE के अंदर, और वहीं पर आपको 4K 60 FPS पर 18x की जूमिंग मिल जाती है इसी रेनो 14 प्रो के अंदर। सो यहाँ पर जो नोट इवन यहाँ पर ना इतना ज़्यादा इसको मैं 4K अल्ट्रा वाइड में भी स्विच कर सकता हूँ रेनो 14 प्रो को। यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है रेनो 14 प्रो के अंदर मच बेटर मिलती है, जो कि यहाँ पर आपको X200 FE के अंदर ना वो मजे वाली बात नहीं है वीडियो क्वालिटी को शूट करने में। तो ओवरऑल यहाँ पर जो टेलीफोटो सेंसर है उसके अंदर जो पिक्चर्स क्वालिटी है मैं बोल सकता हूँ कि स्लाइटली एज कम्पेयर टू DSLR
X200 FE के अंदर मिलती है। और वहीं पर आपको बोल सकते हैं कि आजकल जितने भी थोड़े महंगे वाले जो स्मार्टफोन है उसके अंदर जो इसको मतलब एक तो ना एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल जो टेलीफोटो से जो पोर्ट्रेट्स निकल कर आते हैं काफ़ी डिफरेंट से रहते हैं। सो यहाँ पर पोर्ट्रेट्स के लिए मैं क्लियरली चूज करना चाहूँगा X200 FE को। और वहीं पर मैं X200 FE को कहाँ पर चूज नहीं करना चाहूँगा, इस स्मार्टफोन की वीडियोग्राफी, क्योंकि यहाँ पर ना 4K 60 FPS तो मिलता है फ्रंट और बैक में, बट यहाँ पर 4K 60 FPS HDR वीडियो का ऑप्शन मिलता है शूट करने का Reno 14 Pro के अंदर। और जब भी हम वीडियो को शूट करते हैं ना, इसके अंदर ना स्लाइटली जब भी हम जूम करते हैं वीडियो के अंदर, जो कैमरा है थोड़ा स्विच होने का थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर, बट इसके अंदर इस टाइप की इशू नहीं मिलता है। मे भी इसको वाया सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स कर दिया जाए, बट अगर मैं वीडियो क्वालिटी के लिए चूज करना चाहूँ तो आई विल गो फॉर Reno 14 Pro। इसके अंदर जो ओवरऑल जो HDR वीडियो निकल कर आती है, जिसके अंदर कलर्स है, नेचुरलिटी है, वो X200 FE कंपेयर में ज़्यादा बेटर दिखती है। यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए क्लियरली विनर है X200 FE, और वीडियोग्राफी के लिए इसको मैं बोल सकता हूँ कि देखो वीडियोग्राफी इतनी ज़्यादा बैड सूट नहीं होती है, बट वहीं पर है ना कंपैरिजन की जब बात आती है ना, स्लाइटली बेटर वीडियो Reno 14 Pro के अंदर सूट होती है। सो इन स्मार्टफोन की इस टाइप की कुछ कहानी है। तो यहाँ पर बात आती है अब कि कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए। देखो, अगर आप एक बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ एक कॉम्पैक्ट साइज, बेटर बैटरी बैकअप, ओवरऑल बेटर लुक एंड डिजाइन इन स्मार्टफोन में कंफ्यूजन है, तो एनी डे आई विल गो फॉर X200 FE। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ आने वाला ये स्मार्टफोन आपको निकाल कर देगा काफ़ी ज़्यादा अच्छे फोटोग्राफ्स, और एक ना ट्रेंडिंग डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा फॉलो होने वाला है 2025 के अंदर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कौन सा स्मार्टफोन लगा अच्छा। सो गाइज, वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तो गाइज एक बात और बताता हूँ, X200 FE ना अपने पैरों पर खड़ा है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। और वहीं पर आपको जो है Reno 14 Pro मिलता है ना, ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब देखो यार, ये लो, जो अपने पैरों पे खड़ा है वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप। एक तो ना मैं बी रोल शूट कर रहा था और उसके अंदर ना मुझे देखने को मिला कि यार ये तो बड़ा ही ईजिली हो पा रहा है। ये लो, इसको मैंने इतना ट्राई किया, क्या 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 हो गया, वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है।